अस्सलाम क्लास। वालेकुम अस्सलाम मैम। लास्ट वीक में हमने मेनालिस थ्योरम किया था और आज जो है वो सीवा थ्योरम है। सबसे पहले सीवा लाइन और सीवा पॉइंट्स को जो है वो हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो सीवा थ्योरम की तरफ जाएंगे। इसको मैंने थोड़ा सा छोटा किया, आप लोगों के साथ जो स्क्रीन शेयर किया मैंने थोड़ा सा जूम से कम किया है ताकि नीचे जो फिगर बनी हुई है उससे लाइंस को एक्सप्लेन भी किया जा सके कि एक्सप्लेन के फॉर्म में सीवेंस लाइंस कौन सी हैं। मेनालिस पॉइंट्स कोई बताएंगे मुझे आप में से मेनालिस पॉइंट कौन से थे? एक ट्राइंगल में हम एनालिस पॉइंट कहाँ पे ले सकते हैं और कहाँ पे नहीं ले सकते? क्लास आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। लास्ट जो हमारा था वीक उसके अंदर हमने मेनालिस थ्योरम किया था, मेनालिस पॉइंट से डायग्राम भी शो की हुई थी। मेनालिस पॉइंट्स हम ट्राइंगल में कहाँ पर लेते हैं और कहाँ पर नहीं लिए जा सकते? कॉर्नर्स पे नहीं लिए जा सकते। बिल्कुल कॉर्नर पे नहीं लिए जा सकते, साइड्स पे लिए जा सकते हैं। और दोनों को जब हम पास करते हैं, आपस में एक दूसरे से मिलाते हैं, मिलाते हुए एक्सटेंड करते हैं, तो वो जो थर्ड वाली साइड को हम एक्सटेंड करते हैं उसको वो इंटरसेक्ट करते हैं किसी एक पॉइंट पे। जी मैम। ठीक है, अब आज जो है हमारे पास सीवेंस पॉइंट है। सीवन पॉइंट भी इसको बोलते हैं और सीवन लाइन भी बोलते हैं। लाइन और पॉइंट डिफरेंट है। A line passes through a vertex of a triangle, ये इसकी डेफिनेशन है सबसे ऊपर। A line passes through a vertex of a triangle, ये एक लाइन है जो किसी भी एक वर्टेक्स में से पास कर रही है। ठीक है, ट्राइंगल के वर्टेक्स के फॉर्म में पास कर रही है, बट नॉट कोइंसाइड्स विद अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल। उसके वर्टेक्स में से पास कर रही है लेकिन उसकी साइड को टच नहीं कर रही, विल बी कॉल्ड अ सिविल लाइन ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ फॉर दिस वर्टेक्स। अब ये लाइन जो है कहता है उस ट्राइंगल के जिस वर्टेक्स पे हमने डिफाइन किया है वो सिविल लाइन कहलाएगी उस ट्राइंगल के वर्टेक्स के अकॉर्डिंग। ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, यहाँ पे एक ट्राइंगल लिए, इसी ट्राइंगल के अकॉर्डिंग उसको मैं डिफाइन करूंगी। ठीक है, ये नीचे थ्योरम है उसके अंदर ही उसने एक ही डायग्राम बनाई है, उसी के अकॉर्डिंग उसको मेंशन किया है। ए बी और सी के वर्टिसेस हैं। ए वर्टेक्स को पास करती हुई हमने एक सीधी लाइन ली है जो उसकी साइड को टच नहीं करेगी। अदरवाइज अगर ये टच करने वाली कंडीशन ना दी हो तो हम इसके अंदर से पास करते हुए किसी भी साइड पे उस लाइन को डिफाइन कर सकते हैं जो उसकी साइड को भी टच कर सकती है, लेकिन साइड को टच नहीं करेगी। इट्स मीन ये एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन बनेगी। वर्टेक्स ए के अंदर से पास करती हुई, सिर्फ अभी ए के लिए डिफाइन किया, वर्टेक्स ए में से पास करती हुई इस टाइप की जो लाइंस है कहता है साइड साइड्स को टच नहीं करती, सिर्फ वर्टेक्स के अंदर से पास करती हुई लाइंस होती हैं, वो सीवन लाइंस कहलाती हैं। A seven line will be identified by the vertex to which it belongs and the point in which it cuts the opposite side as seven lines AD through vertex A of triangle ABC and cut the opposite side BC in the point D। सबसे पहले तो कह रहा सीवियल लाइन क्या है वो यहाँ पे डिफाइन कर दी गई है। उसके बाद सीवियल लाइन विल बी आइडेंटिफाइड बाय द वर्टेक्स टू विच इट्स बिलोंग। इसको वर्टेक्स के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई किया जाता है। इस वक्त ए वर्टेक्स के अकॉर्डिंग इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि सीवियल लाइन एम एन अकॉर्डिंग टू ए वर्टेक्स के अकॉर्डिंग सीवियल लाइन है।
इट कट्स द ऑपोजिट साइड को ये कट करेगी। ये ऑपोजिट साइड है, ए के ऑपोजिट साइड कौन सी आ रही है, ये वाली लाइन बी सी। ये साइड है ए वर्टेक्स के ऑपोजिट वाली साइड। इस साइड को कहता है वो एक पॉइंट पे कट करेगी, और वो पॉइंट कौन सा है, यहाँ पे डी। इस पॉइंट पे ये इसको कट करेगी। अब कट करने की जो कंडीशन है वो हमने एज इट इज ही नहीं लेनी कि ये इसको मैंने यहाँ पर कट कर दी है, इसको इस फॉर्म में मेंशन नहीं करना। ये ए से हमने परपेंडिकुलर लेना है बी सी पे, परपेंडिकुलर के फॉर्म में ड्रा करनी है। हमारी 3 डायमेंशन की जो फिगर है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको डिनोट करना है। ये बी सी जो है, ये इसके ऊपर इस वक्त एक परपेंडिकुलर जो है डिफाइन किया गया है वो डी अकॉर्डिंग टू वर्टेक्स ए। अब C1 लाइन और C1 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग क्या फॉर्म है कि हमारे पास वर्टिसेस जो हैं किसी भी ट्राइंगल के वर्टेक्स से पास करती हुई एक स्ट्रेट लाइन हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे जो उसकी साइड्स को किसी भी कंडीशन में टच नहीं करेगी। वो जो पॉइंट है वो C1 पॉइंट कहलाएगा, और वो जो लाइन है वो C1 लाइन कहलाएगी। और वो लाइन के अकॉर्डिंग डिफाइनिंग जो है वो वर्टेक्स जो है वो दूसरी लाइन के ऑपोजिट पे, उसके अकॉर्डिंग हमने 90 के अकॉर्डिंग एक परपेंडिकुलर ड्रा किया जो हमारी पहले वाली लाइन जो ए बी और सी है तो कट करेगा किसी एक पॉइंट पे लाइक बी पे। अब सीवन थ्योरम है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर 3 सीवन लाइंस ए डी बी ई सी मैम जी एफ। ये समझ नहीं लगी कि एडी हमने क्यों ली है परपेंडिकुलर। यहाँ पे सिर्फ इसके परपेंडिकुलर को मैं भी दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो लाइंस हैं पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम डिफाइनिंग कर रहे हैं। इस पॉइंट ने इन तीनों लाइंस को, जो साइड्स ऑफ लाइंस हैं, जो हमने लाइन ड्रा की है, इस लाइन ने तीनों लाइंस को कट करना है उसके सेंटर से। यहाँ पे सिर्फ उसने एक ही डिफाइन किया है कि वर्टेक्स ए के अकॉर्डिंग जो है वो डिफाइन किया हुआ है, बाकी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइन नहीं किया हुआ। क्लास 1 मिनट वेट कीजिएगा। जी मैम। ये सिर्फ और सिर्फ ए से वर्टेक्स को जो है टच नहीं कर रही, ए वर्टेक्स से ही हमने परपेंडिकुलर ड्रा नहीं करना। हमने इस लाइन के अकॉर्डिंग बाकी तीनों लाइंस हैं यानी कि दोनों ए बी और ए सी, इनको भी 90 के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइन करना है। देखें, बी से जब परपेंडिकुलर लूंगी सामने वाली साइड पे ए सी पे, तो पहले वाली जो हमारी सिवियन लाइन है ये एम एन इसको टच करेगा किसी एक पॉइंट पे, लाइक उसने यहाँ पे एन पॉइंट पे टच किया। ये सिवियन लाइन मैंने यहाँ पे स्टॉप नहीं की, ये बिल्कुल जितनी मर्जी आप यहाँ से इस फॉर्म में एक्सटेंड करती हुई लाइन ले लें, लेकिन यहाँ पे स्टॉप सिर्फ इसलिए किया है कि वो बी से जो हमने परपेंडिकुलर सामने वाली साइड पे लिया हुआ है उसको जब हमने एक्सटेंड किया है तो वो सिवियन लाइन को किस पॉइंट पे टच कर रहा है, एन पे। ठीक है, इसी तरह सेकंड वाली साइड जो है यानी कि जो थर्ड वाला वर्टेक्स है सी, वो सेकंड वाली साइड यानी कि ए बी साइड के अकॉर्डिंग पास करती हुई लाइन उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने ली है, तो कहाँ पे जा रही है हमारे पास एम की फॉर्म में यहाँ पे डिफाइन हो रही है। अब ये हमारी जो ट्राइंगल थी ये ए बी सी डी, ये साइड जो है इसकी डिफरेंट है। अब इसके अंदर देखें उसने यहाँ पे जो थ्योरम के अकॉर्डिंग डिफाइन किया है 3 सीवन लाइन्स ए डी बी ई सी एफ, ये भी सीवन लाइन्स है जो यहाँ पे डिफाइन नहीं की हुई। यहाँ पे भी एक सीवन लाइन बनेगी इस बी पे, इस सी पे भी एक सीवियर लाइन बनेगी सेम इस तरह जैसे ये ए के ऊपर बनी हुई है एम एन की फॉर्म में, इसी फॉर्म में बनेगी। जब उन तीनों को दूसरी लाइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो वो दूसरी सीवियर लाइंस को भी टच करेंगी। थोड़ा सा पॉइंट क्लियर हुआ है कि किस फॉर्म में उसने इसको डिफाइन किया है या नहीं हुआ, जल्दी से मुझे बताएं। क्लास जल्दी से बताएं क्लियर हुआ है या नहीं हुआ, वरना मैं पेज पे बना के सेंड कर देती हूँ पूरी डायग्राम।
ये जो ए डी लाइन और बी लाइन इन फिगर में, ये भी सिविल लाइन है? जी ये जो लाइंस आपने ड्रा की, ये इधर हुई है ड्रा, ए डी बी ई और हम्म, सी एफ, ये जो लाइन है ये भी सिविल लाइन है? ये भी सीवेंस हैं। अभी मैं आपको इसको पेज पे बना के पूरा एक्सप्लेन करती हूँ कि ये सीवेंस कैसे हैं। यहाँ पे इन्होंने सीवेंस ड्रा नहीं की, तीनों वर्टेक्स के अकॉर्डिंग सीवेंस बनेगी हमारे पास। वो एक दूसरे को किस फॉर्म में डिफाइन करी है वो यहाँ पे मैं डिफाइन कर देती हूँ। मैं ये ग्रुप में सेंड कर रही हूँ। पहले तो मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो सीवियन लाइंस यहाँ पे बनाई है। अब उसके बाद वो किस फॉर्म में टच करेंगी, अब इन सीवियंस लाइंस के अकॉर्डिंग हमने सामने वाली साइड जो है उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर ले रही हूँ, फिर उसके बाद हम इन लाइंस को जो है वो मजीद एक्सटेंड करेंगे, वो सीवियन लाइंस को टच करेंगी। और इसके लिए ये कंडीशन है नहीं है कि ये जरूरी सेंटर में से पास होगी, मतलब तीनों एक ही पॉइंट पे टच करेंगे, ये कंडीशन इसके लिए नहीं है जरूरी। अब उसके बाद अब इसको मैं फर्दर मजीद एक्सटेंड कर रही हूँ। यहाँ पे सिर्फ उसने दो ही बनाई थी इसलिए उसने उसी के अकॉर्डिंग डिफाइन किया हुआ है। ये देखें, यहाँ पे मैंने अब दूसरी जो पिक्चर है ओपन की है, शो हो रही है आप लोगों को, सिवा थ्योरम है। Shiva theorem and its older brother Menelaus theorem deal with sign ratio of segments which are properly defined in affine geometry. In Euclidean geometry, the theorem has the following formulation. अब थ्योरम की फॉलोइंग फॉर्मुलेशन ये थी, ए बी और सी ये साइड्स हैं। अब ए के ऊपर सिर्फ एक लाइन जो सीवन लाइन इस वक्त ली हुई है, ये देखें जी से वाई, एक वर्टेक्स से हमने सीवन लाइन ड्रा की है और तीनों वर्टेक्स से परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया है, तो वो एक पॉइंट पी के अकॉर्डिंग से यहाँ पे पास कर रहे हैं। और जो लाइंस सीवन लाइंस के अकॉर्डिंग पॉइंट्स टच करते हुए दूसरी लाइन के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, वो ये देखें, सी से जब परपेंडिकुलर लिया सी डैश वो एक्सटेंड करते करते कहाँ पे चला गया, उसको मैंने जी पे, यानी कि वो भी टच करा है मेरी फर्स्ट वाली सीवन लाइन को। इस वक्त एक ही सीवन लाइन आप लोगों ने ड्रा करनी है। यहाँ पे मैंने तीनों अगर किए हैं, तीनों अगर करेंगे तो वो टच जरूर करेंगी बाहर वाली को, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर साइड के लिए साइड्स को टच नहीं करेंगी, तीनों आपस में जरूर टच करेंगी। अगर आपको जो मैंने सेकंड वाली भेजी है, फर्स्ट वाली ही बेशक देख लें, उसके अंदर अगर तीनों सीवन लाइंस को आप बढ़ाएंगे तो ये तीनों आपस में एक दूसरे को टच करेंगे। अभी हम सिंपल एक ही सीवन लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तीनों साइड से परपेंडिकुलर ड्रा किया है। पहले वाला जो साइड है वो बी सी को टच करेगी परपेंडिकुलर पॉइंट ए डैश पे, फिर बी जो है उससे एक्सटेंड करते हुए हमने बी डैश पॉइंट लिया है जो आगे फर्दर मजीद एक्सटेंड करके वाई पे पहले वाली हमारी सीवन लाइन को टच कर रहा है। सी को एक्सटेंड किया है, सी डैश पे परपेंडिकुलर लिया है, तो सी डैश के को एक्सटेंड करते हुए जी पे जाके मेरे पास वो टच कर रही है हमारी सीवन लाइन ए को। ठीक है, ये चीज यहाँ पे सिर्फ डिफाइन किया, आगे जो है वो थ्योरम वाइज हमने उसको प्रूव किया हुआ है। अभी सिर्फ और सिर्फ सीवन लाइन जो सीवन पॉइंट्स की फाउंड थी। अब हमने जो चीज मेंशन करनी है, अब मेनेलस और सिवा थ्योरम के अंदर डिफरेंस क्या है। मेनेलस के अंदर हम साइड्स पे पॉइंट लेते थे, यानी कि ए बी पे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, सी डी पे सपोज मैंने बहुत क्लोजेस्ट टू ले लिया पॉइंट। अब ये दोनों पॉइंट्स जब हमने मिलाए थे और वो थर्ड वाली जो साइड यानी कि जो ये साइड है जिसके ऊपर हमने कोई पॉइंट नहीं लिया था उसको एक्सटेंड करते हुए आगे फर्दर दोनों लाइंस को एक्सटेंड किया तो हमारे पास वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी।
अब मेनेलिस थ्योरम जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो कहता है जब एक्सटेंड करते हैं हम लाइंस को तो सेंटर में पास करती हैं, आपस में एक दूसरे के साथ टच जरूर करती हैं, और वो टच करते करते किस पे जाती हैं, जो हमने मेनेलिस लाइन बाहर ली है उसको टच करती हैं। अब हमने जो यहाँ पर चीज प्रूव करनी है थ्योरम के अंदर, a necessary and sufficient condition for three C1 lines। अब यहाँ पे जो 3 C1 lines हैं वो देखें, ए डी बी ई सी एफ। ए पॉइंट के अकॉर्डिंग, बी पॉइंट के अकॉर्डिंग, सी पॉइंट के अकॉर्डिंग जो सीमेंस लाइंस हैं उनको हमने परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग साइड से उसके ऑपोजिट साइड है उसके ऊपर डिफाइन की है। तो ये तथा 3 सीमेंस लाइंस बनेगी ए डी बी ई सी एफ ऑफ एन ऑर्डिनरी ट्राइंगल ए बी सी टू बी concurrent is that बी डी ओवर डी सी, सी ई ओवर ई ए एफ ओवर एफ ई। अब आप इसको ए से स्टार्ट कर लें या बी से कर लें, किसी भी फॉर्म में कर लें क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन केस अगर मैं ए से स्टार्ट करती हूँ तो मेरे पास बनेगा ए एफ रेशो के अकॉर्डिंग ए एफ ओवर एफ बी, बी डी ओवर डी सी, सी ई ओवर ई ए। मैंने ए से स्टार्ट किया है, ए एफ ओवर एफ बी, बी डी ओवर डी सी, सी ई ओवर ई ए। अब जब रेशियो है आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो आप किसी भी वे में इसको ले सकते हैं। अब कहता है इज इक्वल टू 1 की कंडीशन आती है, यानी कि सेंटर में जब वो पास परपेंडिकुलर आएगा तो उसका सेंटर ही कंसीडर होगा रेशियो के अकॉर्डिंग, सेंटर नहीं की कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम 3 डायमेंशन में कर रहे हैं। यहाँ पे आपको मेंशन नहीं होगा कि साइड के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइनिंग हो रही है। कहता है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तीनों साइड्स के अकॉर्डिंग एक ही रेशियो के अकॉर्डिंग तो हमारे पास रिजल्टेंट में आंसर आता है 1। और हमने यह प्रूव करना है कि 1 की कंडीशन किस फॉर्म में आती है। इसको प्रूव करने के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन के अकॉर्डिंग बुक में बिल्कुल उसने डायरेक्ट ही मेंशन किया हुआ है कि बी डी ओवर डी सी इज इक्वल टू, मैं इसको दोनों तरह प्रूव करवाऊंगी, बी डी इज इक्वल ओवर डी सी इज इक्वल टू ए एन ओवर एम एन। ये देखें जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया उसको अब हम कंपेयर करेंगे अपनी डायग्राम के साथ। बी डी ओवर डी सी, ए एन ओवर एम एन, एम ए एन कर लें या एन ए और ए एम कर लें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हम इसके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट नहीं कर रहे, उसका लाइन सेगमेंट नहीं ले रहे, हम जस्ट और जस्ट उसकी रेशियोज को डिफाइन कर रहे हैं। उसके ऊपर अगर हम लाइन लगाएंगे तो उसकी डायरेक्शन आएगी। अब हमने लाइन नहीं ली, हम सिर्फ उस लाइन को कंसिडर कर रहे हैं। कहता है ये लाइन जो है ये वाली बी से सी लाइन है ये इक्वल आ जाएगी एम से एन लाइन के, क्योंकि उनकी रेशियो सेंटर में पॉइंट आ रहा है तो रेशियो भी सेम आएगी, इसकी वजह से दोनों इक्वल है। सेकेंडली सी ई ई ए, ये सी ई और ये ई ए, ये वाली जो लाइन आ रही है इसके अकॉर्डिंग कहता है कौन सी लाइन इक्वल आ रही है, बी सी ओवर ए एन। ये बी सी ओवर ए एन और लाइन क्या थी मेरे पास, सी ई ई ए। ये यहाँ पे अगर आपको देखें तो ये सिर्फ ये लाइन बन रही है। अब इस वे में ये लाइन यूज नहीं की हुई, ये चीजें हमने तीनों प्रूफ करनी है। इन प्रूफ को पूरा डिफाइन करूंगी। यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट लिखा हुआ है कि ये किस फॉर्म में आ रही है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे मेंशन नहीं उसने किया कि इंटरसेक्ट हो रही है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किस फॉर्म में आ रही है। उसके लिए मैंने प्रूफ जो है वो पूरा डिटेल से सेपरेट किया हुआ है। ये 2 पेजेस का पूरा प्रूफ है बिल्कुल डिटेल के साथ, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है इसे। सबसे पहले सीमेंस लाइंस है, उसके बाद ये सिवा थ्योरम है। इफ 3 सीमेंस लाइंस ए बी, ए डी बी ई सी एफ आर ऑर्डिनरी ट्राइंगल ए बी सी साइड्स आर कंकरेंट देन बी डी डी सी, ये सारी यहाँ पे मेंशन किया इज इक्वल टू ए। अब आगे मैंने यहाँ पे वही डायग्राम यहाँ पे मेंशन किया जिसके अकॉर्डिंग हमने इसे सॉल्व करना है। ए एफ बी डी सी ई और ए, यहाँ ऊपर लाइन मैंने मेंशन नहीं की क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हम लाइन ड्रा कर चुके हैं। अब हाइट ली है यहाँ पे जो सेंटर में परपेंडिकुलर ड्रा किया उसकी हाइट ओ डी, ये सेंटर वाला पॉइंट मैंने उसको ओ का नेम दिया। ओ से डी तक जो कहता पॉइंट बन रहा है उसको हमने एज का नाम दिया हाइट को, और ए से डी यानी कि पूरी जो है वो एज बेस है। कंसीडर ट्राइंगल ओ बी डी, ये वाली जो ट्राइंगल है ओ बी एंड डी, ये वाली ट्राइंगल ये वाली
इतनी से ट्राइंगल जो है वो इसके इक्वल है, क्योंकि परपेंडिकुलर पास किया है, साइड्स इक्वल थी हमारे पास, दोनों साइड कन्वर्ट हो गई है सेंटर से, तो ये दोनों क्या होंगी मेरे पास, इक्वल आएंगी। हमने अब इसको इक्वल शो करने के लिए इनका एरिया इक्वल शो के रेशो के हिसाब से शो करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी डी इज इक्वल टू, एरिया बताएं ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट। अब इसकी बेस यहाँ पे एज इट इज ही मेंशन किया है, क्योंकि बेस हमारे पास नहीं डिफाइन के बाहर वाली साइड की जो ट्राइंगल है उसकी अकॉर्डिंग टू लेंथ क्या थी, उसको मैंने एज इट इज ही यहाँ पे लिया है। बी डी, हाफ बी डी ओवर हाइट, हाइट को मैंने यहाँ पे नेम दिया तो मैंने हाइट यहाँ पे डिनोट की है एक के अकॉर्डिंग। सिमिलरली यहाँ पे एच डैश की फॉर्म बनेगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ डी सी, ये ट्राइंगल लिए ओ डी सी, इसको मैंने क्या लिया था, ओ डी लाइन को मैंने लिया था यहाँ पे एच, ओ बी डी, इसके अंदर भी ये वाली हाइट आ रही है, अब इसकी ये वाली और ये वाली जो दोनों ट्राइंगल हैं उसको पहले डिनोट किया, दोनों सेम आ रही है, हाइट हाइट से कैंसिल हो जाएगी, हाफ वाला जो फॉर्म है 0.5 वो भी आपस में कैंसिल हो जाएगा और आपके पास रह जाएगी यहाँ पे बी डी ओवर डी सी। सेकेंडली कंसीडर किया हमने दोनों ट्राइंगल ए डी बी या ए बी डी और ए डी सी। अब हमने पूरी ट्राइंगल्स ली है, उसके अकॉर्डिंग मेरे पास जो ए डी है वो किसके इक्वल आएगा, एच डैश के, उसमें भी एरिया ऑफ ट्राइंगल के हिसाब से रेशो लिया है तो वही रेशो आती है बी डी ओवर डी सी, क्योंकि हाइट कहते हैं यहाँ पे देखें मैंने दोनों एक ही अभी चीज हमने यहाँ पे दो डिफरेंट वेज में कंसीडर की है, हम सिर्फ और सिर्फ बी डी रेशो डी सी डिनोट कर रहे हैं। पूरी ए बी डी ये वाली ट्राइंगल ले लें या आप ये ट्राइंगल ले लें ए डी सी, ये दोनों ट्राइंगल जो है आपस में इक्वालिटी की फॉर्म को शो कर रही हैं, हमने सिर्फ इनकी रेशो की कंडीशन लेनी है। सेकेंडली अगर आप ये पूरी ट्राइंगल नहीं लेना चाह रहे, ये वाली इतना सा हिस्सा और ये यहाँ से इतना सा, यानी कि ओ बी डी या ओ डी सी लें, दोनों का एरिया लें, तब भी वही चीज हमारे पास आती है कि बी डी ओवर डी सी जो है इसकी रेशियो आपस में इक्वल फॉर्म में बनती है। ठीक है, क्योंकि वो साइड एक है, बाकी साइड जो है वो डिफरेंट होने से भी कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमारे पास वही कंडीशन आएगी। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, ये दोनों चीजें हमने भी प्रूव की हैं अभी कि ये दोनों चीजें इक्वल आ रही थी, वही चीजें यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब लेट कर लिया, अब हमने बाकी साइड्स के अकॉर्डिंग रेशियो डिफाइन करनी है, यानी कि अभी जो हमने डिफाइन करनी है वो भी हमने डिफाइन करनी है सी ई और ई ए, और फिर फर्दर ए एफ और एफ बी, ये भी हमारी डिफाइनिंग रहती है। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इसकी रेशियो को डिफाइन किया है, फिर ये दोनों जो है वो आपस में इक्वलिटी कंडीशन को शो करती है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, इसको मैं मजीद थोड़ा सा छोटा करूंगी ताकि एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे डिनोट कर सकूँ, क्योंकि फॉर्म में यहाँ पे मैंने मेंशन किया। ये मेरे पास ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ये ए बी डी ये वाली जो ट्राइंगल है हाफ डी के अकॉर्डिंग, ये वाली हाफ ट्राइंगल जो लेफ्ट साइड वाली, इसका एरिया मैंने लेट किया ए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, और जो ये हाफ ये वाली है इसका ट्राइंगल का एरिया मैंने लेट किया बी, और जो थर्ड वाली जो कंडीशन है ओ बी डी ये वाली, इसका मैंने लेट किया सी। बाकी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइनिंग करेंगे, डिफाइन करने के बाद जो है हमारे पास कंडीशन जो है वो आ जाएगी। और सेकेंडली एरिया ऑफ ओ डी सी, उसको यहाँ पे मेंशन किया है मैंने डी के साथ। अब आगे फर्दर जो है हमने इसको इक्वालिटी के अकॉर्डिंग शो करना है। अभी हमने ऊपर ट्राइंगल का एरिया ही शो किया है, ए ओवर बी और सी ओवर डी, ये कैसे लिखा है जरा मुझे बताएं। ट्राइंगल्स के एरियाज मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिए हैं, अब मुझे बताइए मैंने किस फॉर्म में इक्वल लिखा है। थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो, थ्योरम में अल्टरनेटिव मेथड के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे डिनोट किया, और ये चीज हम अभी ऊपर प्रूव करके आए हैं जो मैंने यहाँ पे फिर मेंशन की थी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी डी और ओ डी सी। ये सारे के सारे एरियाज को जो मैंने यहाँ पे लेट किया वो मैंने मेंशन किया है, तीन ये हैं और ये फोर्थ वाला जो है वो नेक्स्ट पेज पे है। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसके अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन की है, तो ये देखें ये चीज आ रही है, ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। अब ये किस फॉर्म में मेंशन किया जा सकता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, अल्टरनेटिव फॉर्म में। आप ए ओवर सी लिख लें या आप ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी की फॉर्म को लिख लें, या आप इस फॉर्म में लिख लें, हमें जो रिक्वायरमेंट है हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको डील करेंगे। अब डिवाइड एंड थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने उसको डिवाइड की फॉर्म में यहाँ पे मेंशन करना है, यानी कि नीचे जो एलिमेंट्स की कंडीशन है उसको यहाँ पे डिनोट किया है ए माइनस सी ओवर सी एंड बी माइनस डी ओवर डी। बाकी दोनों रेशियोज को हम डील कर रहे हैं। ए माइनस सी ओवर बी माइनस डी इज इक्वल टू सी ओवर डी,
अब सी ओवर डी किसके इक्वल था, ए ओवर बी के। इट्स मीन ये चीज भी मेरे पास यहाँ पे प्रूफ हो जाएगी कि मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस फॉर्म माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस फॉर्म, यहाँ पे मैं सारा मेंशन नहीं करी, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी डी किसके इक्वल आया, जो मेरे पास राइट वाली साइड से सी ओवर डी की फॉर्म वो मेंशन किया मैंने। ये किसके इक्वल थी, ये हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं, ये इक्वल आती है बी डी ओवर डी सी के साथ। इसमें इसको हमने वन का नेम देके अभी यहाँ पे स्टॉप करना है, उसके बाद हमने बाकी दोनों साइड जो है वो प्रूव करनी है। सिमिलरली फोर ट्राइंगल BEC, triangle BEA, triangle OCE and this triangle, इन तीनों से हमें क्या चीज आएगी, यही चीज मेंशन होगी जो हम अल्टरनेटिंग ऊपर फॉर्म में करके आए हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB एंड AOC, इसमें जो सेंटर में पॉइंट था D उसके अकॉर्डिंग ये रेशियो डिफाइन होती है। अब यहाँ पर जो मेरे पास आ रही है एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC एंड AOB, इसके अंदर मेरे पास आ रहा था पॉइंट E, वो रेशियो यहाँ पे डिफाइन की है। एंड सिमिलरली जो थर्ड वाली कंडीशन थी, थर्ड वाली साइड थी, इसके अंदर मेरे पास पॉइंट आ रहा है सेंटर वाला F पॉइंट आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग ये एरिया लेंगे तो ये प्रूफ होगा FB ओवर AFC। और तीनों को अगर आप कंबाइन करके मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म के साथ हमारे पास ये तीनों के तीनों एरिया जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एरिया सेम की फॉर्म बनेगा, AOB वाला AOB के साथ कैंसिल हो जाएगा और AOC वाला AOC के साथ, BOC के साथ कैंसिल होगा, रिजल्टेंट में आपके पास आंसर आ जाएगा 1। देन वी विल प्रूव दैट, हम इसको प्रूव करेंगे आगे फर्दर कि हमारे पास ये नेगेटिव और पॉजिटिव कंडीशन किस फॉर्म में है। अब ये मेरे पास पॉजिटिव फॉर्म में, क्योंकि मैंने इसके ऊपर इसके मैग्नीट्यूड डायरेक्शंस नहीं ली, अगर आप इसके डायरेक्शंस भी लेते हैं तो फिगर से डायरेक्टली मेंशन है कि हमने कोई भी वैल्यू जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं ली, वो एज आएगा। बी और डी, बी और सी के दरमियान में कौन सा पॉइंट था, डी। अब सी और ए के बिटवीन में कौन सा पॉइंट था, ई एंड ई। लेकिन यहाँ पे देखें जो हमने प्रूव किया है ये सिंपल वैसे ही किए, हमने इसको जस्ट अगर मैग्नीट्यूड की फॉर्म आती है तो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं, सिर्फ लाइन लगानी है, हमने कोई भी डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं ली। इट्स मीन कि ये रिजल्ट जो है वो एग्जैक्टली पॉजिटिव 1 के लिए, क्योंकि मैंने इसकी कोई भी डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं ली। अगर आप इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट भी लेते हैं तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इन केस अगर मैं यहाँ पे सेंटर वाले की, फर्स्ट वाले की या थर्ड वाले की, सपोज मैं किसी की भी एक की डायरेक्शन ऑपोजिट लेती हूँ, या एक मैं यहाँ पे लूंगी FA और नीचे लूंगी BF, ऊपर वाले में भी डायरेक्शन चेंज होगी, माइनस का साइन आएगा, नीचे भी डायरेक्शन चेंज होगी, माइनस का साइन आएगा, तो ऑटोमेटिकली वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। अब दोनों थ्योरम्स में एक डिफरेंस है, मिनालेस और सिवा के अंदर। सिवा में 100% ये पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि एक की डायरेक्शन ऑपोजिट करेंगे तो दूसरी की भी करेंगे। लेकिन मिनालेस थ्योरम के अंदर ये थोड़ा सा डिफरेंट था, वहां पे साइन नेगेटिव भी आ सकता है डायरेक्शन ऑपोजिट करने की कंडीशन के साथ, जब हम उसका मैग्नीट्यूड की फॉर्म लेते हैं। वहां पे डायरेक्शन ऑपोजिट की कंडीशन क्यों बनती है, क्योंकि हमारे पास एक पॉइंट जो है वो टोटली ही हमारी डायग्राम से बाहर है, और अगर हम इसको ले लेंगे BC और CD तो ये नेगेटिव साइन को डिफाइन करेगा, जिसकी वजह से हमारी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है, फिर ये फर्दर जो है वो नेगेटिव साइन को डिफाइन करता है। और मैंने आप लोगों को यही कहा था कि आप लोगों ने सिर्फ मुझे ये बताना है कि दोनों के अंदर साइंस का डिफरेंस क्यों है, बाकी रेशियो जो है वो सेम है, सिर्फ इसीलिए कि एक पॉइंट जो है एनालिसिस में हम टोटली डायग्राम से यानी कि ट्रायंगल से बाहर लेते हैं, जो उसकी थर्ड साइड को एक्सटेंड करने से इंटरसेक्ट करते हैं। बाकी उसके अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं था जिसकी वजह से वो नेगेटिव साइन को डायरेक्शन को शो करता है, और हमारे पास यही कंडीशन थी। अब दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो डिफाइन करूंगी यहाँ पे, दोनों को कंपेयर करूंगी, दोनों जो भी हमारे पास मिनरल्स और सिवा थ्योरम्स के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स आए हैं दोनों का हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे, तो कंपेयरिंग के फॉर्म में पॉइंट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंस क्या बनता है। रिलेशन ऑफ सिवा एंड मिनरल्स थ्योरम, रिलेशन को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे एक पॉइंट ही है, गिवन is a triangle ABC and 3 points A dash B dash C dash on its sides and different from its vertices. साइड पे इसकी वर्टिसेस से डिफरेंट होगी, implies exactly one the next two properties, दोनों में से ये दो प्रॉपर्टीज जो हैं वो एग्जैक्टली करेक्ट होंगी दोनों थ्योरम के लिए। पॉइंट ABC आर को लीनियर, ये किस थ्योरम के लिए था, तीनों पॉइंट्स का लीनियर थे मेनालिस के लिए। द लाइंस A dash B dash C dash passes through a common point, तीनों एक कॉमन पॉइंट से पास करती हैं, तो ये हमारे पास किसके लिए था, मेनालिस थ्योरम के लिए नहीं है, ये सिवा थ्योरम के लिए। आल्सो इफ कहता है अगर हम एक हार्मोनिक कॉन्जुगेट यानी कि C डैश एक और फर्दर थर्ड वाली साइड से रिलेट करते हैं, तो फिर वो डिफाइनिंग पॉइंट जो है वो हमारी कन्वर्टिंग करता है, हमारी फिगर नंबर 4 को अगर आप चेक करें तो उसके अकॉर्डिंग कहता है कन्वर्ट कर देता है इस फाइल में।
ये पॉइंट है, इसको लाइन को ये देखें, यहाँ पे हमने लिया है, इसको एक्सटेंड किया तो ये फॉर्म बन रही है। इसमें तीनों वाले पॉइंट जो है वो सेंटर में पास कर रहे हैं। अब इस साइड में ही लेना कहता है, आप 3D डायमेंशन की फिगर ले रहे हैं, आइसोडायनामिक ले रहे हैं, तो उसके लिए पॉइंट डिफरेंट है। ये सिर्फ एज इट इज ही मैं डिफाइन कर रही हूँ, इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो करने के लिए, ना ही ये रिलेशन डिफाइन किया हुआ है कि आप लोग रिलेशन डिफाइन करें। सिर्फ उसको डिफाइन करी हूँ कि तीनों में डिफरेंस दोनों के अंदर क्या है और 3 पॉइंट्स के डिफरेंस किस फॉर्म में बनते हैं। यहाँ पे नहीं दिया गया, बुक में नहीं है, कोर्स में भी इंक्लूड नहीं है कि दोनों का रिलेशन डिफाइन करें। तो इन केस इसका सिंपल रिलेशन ये है कि मिनरल्स के अंदर जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है वो साइड से टोटली बाहर आता है, थर्ड साइड को टच करता है और तीनों पॉइंट्स कोलिनियर बनते हैं। इस सेकंड वाला जो है सेवा थ्योरम, इसके अंदर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं बनते। एक पॉइंट पे लाइन जो इनकी बनती हैं वो एक पॉइंट पे टच करती हैं, लेकिन ये खुद से ही ये पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर पॉइंट्स नहीं होते। अब इससे रिलेटेड यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली है, जैसे मैंने एनालिस की ली थी उसी फॉर्म में सिवा की। कोई सी भी आप रेशियोज यहाँ पे ले लें, मैंने पॉइंट साइज मेंशन किए हैं यहाँ पे 3.47 2.01 साइड्स ली हैं, उसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं। अब आप लोगों ने मुझे ये मल्टीप्लाई करके बताना है कि आंसर सेम आता है या नहीं। ए एफ साइड किसके इक्वल है 3.47 और एफ डी किसके इक्वल आ रही है 2.01। फर्दर मेरे पास बी डी और डी सी, बी डी जो है वो किसके इक्वल आ रही है 2.74 एंड डी सी इक्वल आ रही है 4.08 के। एंड थर्डली जो थर्ड वाली साइड है सी ई 2.93 और ई ए 3.41, इनको मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बताएं कि ये एग्जैक्टली इक्वल 1 आता है या अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल आता है। जल्दी से मल्टीप्लाई करें। मैम ये क्वेश्चन में हमें ये साइड्स गिवन होंगी, ये रेशो वगैरह? आपको अगर रेशो दी गई है तो आप लोगों को फिर ये कहा जाएगा कि सिवा थ्योरम जो है इसके अकॉर्डिंग प्रूव करें। जी मैम। ठीक है, पॉइंट साइड देंगे तो ही फर्दर बताया जा सकता है। अगर मिसिंग साइड है कोई सी भी तो फिर हम लोग कैसे उसको शो कर सकते हैं ये भी, जैसे मैंने एनालिसिस में बताया था। सपोज मेरे पास यहाँ पे एक साइड मिसिंग है, मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास जो है ए एफ जो है वो मिसिंग है, ये वाली साइड 3.47। अब ये साइड मिसिंग है, लेकिन हमें पता है कि बाय सिवा थ्योरम के ये तीनों साइड्स की अगर रेशो ली जाए इक्वल किसके आती है 1 के। मिसिंग साइड तो फाइंड की जा सकती है। अब बाकी की वैल्यूज लगाएंगे, दूसरी साइड पे जाके इस साइड पे अगर वो मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाएंगी, डिवाइड होने वाली मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और जो साइड का एरिया डिफाइन नहीं है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। जी मैम। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करें जरा जल्दी से, मुझे आंसर बताएं क्या आंसर वाला है। 1 बाय 1 कर लें, रेशियोज लेके फिर मल्टीप्लाई कर लें, या ऊपर वाली वैल्यूज को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट मल्टीप्लाई करके फिर आंसर बता दें क्या आता है। जी मैम। जी मैम 1 नहीं आता है। अब लास्ट टाइम जब हमने क्वेश्चन किया था मेनालिस थ्योरम, उसमें 0.9999 के साथ एक क्वेश्चन था और मैंने उसे क्या मेंशन किया था, जी तो मैंने मेंशन किया था अप्रोक्सीमेटली के साथ। यहाँ पे भी अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये 0.99617827 की कंडीशन के साथ आता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल आता है बिकॉज हमने इसको एग्जैक्ट पॉइंट्स नहीं लिए हुए। हम इसको अगर ग्राफ पेपर पे डिफाइन करेंगे तो वहां पे हम एग्जैक्ट इसकी रेशो ले सकते हैं कि हमने अगर पूरी ए सी साइड लिया तो ई कहाँ पे पॉइंट लिया, उसके अकॉर्डिंग रेशो को डिवाइड कर सकते हैं। ये इन जनरल फॉर्म में लिया, ये अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल ही आता है। ये चीज प्रूव करनी थी हमने बायसीवा थ्योरम के, अगर साइड डिफाइन है और पॉइंट पास कर रहा है तो किस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइनिंग हो सकती है, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा, तो हमने इसको इक्वल ही मेंशन किया हुआ है। अब आप लोगों को मैंने थोड़ी सी असाइनमेंट देनी है और प्रेजेंटेशन भी। आप लोगों को पहले से कोई ग्रुप वगैरह बने हुए हैं या नहीं? जी जी मैम मैम बने हुए हैं। नहीं बने? बने बने हैं हैं मैम मैम। जी। बने हुए हैं।
कितने कितने स्टूडेंट्स के ग्रुप बने हुए हैं? 2 के या 3 के? कुछ 5 है, कुछ मुझे इतने ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कुछ 5 है और कुछ कम है या ज्यादा है, ये बताएं जल्दी से। मैम 4 भी हैं, 5 भी हैं, 6 भी हैं। 4 भी है मैम, 5 भी, 4 5। सीआर आपने लिखे होंगे रोल नंबर ग्रुप CR आपके जी पास मैम। लिखे हुए बने हुए हैं, जीआर या सीआर जो भी हैं क्लास जी में? मैम। मुझे आप सेंड कर दें, जी मैम ठीक है। ठीक है। तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा काम है, वो मैं आप लोगों को दूंगी। अब जिस तरह ग्रुप बने होंगे उसके हिसाब से काम मिलेगा। अगर 6 का है तो 6 के अकॉर्डिंग मैं दूंगी, अगर 3 या 4 का है तो उनके अकॉर्डिंग दूंगी, यानी कि 3 4 वालों को थोड़ा कम मिलेगा, 6 4 वाले को उनको उनके हिसाब से मिलेगा। बाद में ये नहीं कहना कि 6 वाला जो इस ग्रुप को कम मिला इसको ज्यादा मिला, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने गैस कर लेना है कि उन्हें किस अकॉर्डिंग काम दिया। मुश्किल नहीं है, ओके मैम। ठीक है। इस जो हमने अभी तक वर्क किया हुआ है सर्वे ऑफ ज्योमेट्री वाली बुक से, इसी की प्रॉब्लम जो है वो मैं दूंगी। कुछ जो मैंने सॉल्व करवाई हैं उसी से रिलेटेड होंगी, डिफरेंट भी नहीं होगी। जैसे जो पहले वाली प्रॉब्लम थी उसमें हमने 9 की थी, 10 11 ये वाली हमारी इंक्लूड नहीं थी। उसके बाद मीडियन लेंथ हमने ये भी नहीं किया। 18 वाली जो है ये इंक्लूड है, ये भी कोलिनियर है, साइड्स भी दी हुई हैं। ये मैं आप लोगों को ग्रुप में सेंड करूंगी, आपने मुझे सबसे पहले सेंड कर देना है। रोल नंबर वाइज ग्रुप भी ऊपर मेंशन कर देना कि ये ग्रुप 1 है, 2 है, 3 है, उनके रोल नंबर वाइज मुझे सेंड कर देने हैं, ताकि मुझे पता चल जाएगा किस ग्रुप को मैंने देनी है। अगर ग्रुप पहले कोशिश कीजिएगा स्टार्टिंग रोल नंबर से जो ग्रुप बने हुए हैं उसी फॉर्म में मेंशन करें, आगे पीछे ना करें। और प्रॉब्लम्स आप लोगों ने प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन मैं आप लोगों को दूंगी, आपने अपनी स्क्रीन शेयर करनी है और आप लोगों ने उसको पूरा एक्सप्लेन करना है, पेज पे उसको लिख के उसकी पीडीएफ बना के अपने लैपटॉप में करके फिर आप शेयर कीजिएगा। बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स भी उसके अंदर मेंशन करने हैं, डायग्राम को अगर 2 3 वेज में पेश करना चाह रहे हैं तब भी कोई इशू नहीं है, पूरा आप लोगों ने खुद से एक्सप्लेन करना है। और अगर मेरे पास यहाँ पे ग्रुप जो है वो 10 3 या 4 के अकॉर्डिंग होगी तो एक दिन में 2 ग्रुप्स को भी प्रेजेंटेशन देनी होगी, ठीक है। जीआर क्लास में मौजूद नहीं है तो जीआर आप अटेंडेंस ले लें। मैम ले लियो अटेंडेंस। चले ठीक है, और अब आपने मुझे सेंड कर देना, मुझे दोबारा से कहना नहीं पड़े, ठीक है। जी मैम मैं कर देती हूँ अभी ग्रुप में सेंड। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके मैम, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।